अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्ज़ जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ये तमाम बीमारियों की जड़ है और यूं कह सकते हैं कि तमाम बीमारियों की माँ है, क्योंकि इसका ताल्लुक मैदे से होता है। और मैदा जो है वो 90% से ज़्यादा बीमारियों को लाता है, इसलिए कि बीमारियां 90% ग़िज़ा से आती हैं। और ग़िज़ा बहुत अहम चीज़ है, उस पर हम तवज्जो नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कब्ज़ बंदे को होती ही उस वक्त है जब वो खाने में अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर जो होता है उसकी कमी करता है, तो पानी कम पीता है। और बाज़ औक़ात लोगों को कब्ज़ होती है, जैसे मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और दवाइयों के जो मुज़र असरात होते हैं, जिनको हम नेगेटिव इफ़ेक्ट कहते हैं या मनफी असरात होते हैं, वो भी कब्ज़ लाते हैं। और अक्सर लोग मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो मुरगन ग़िज़ाएँ भी कब्ज़ लाती हैं। और बाज़ टेक अवे से बाज़ारी खुराक खाते हैं, वो भी कब्ज़ लाती है। और बाज़ औक़ात आबो हवा की तब्दीली भी कब्ज़ लाने का सबब बन जाती है। और अक्सर लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा चाय पीने से भी कब्ज़ हो जाती है। और कॉफ़ी और कहवा जो पीते हैं उनसे भी कब्ज़ होती है। और वक्त पर बैतुल खला ना जाना, ये भी कब्ज़ लाने का एक सबब है। और बाज़ औक़ात बैतुल खला जाने की ज़रूरत है, लेकिन अपने अंदर रोके रखना अपने आप को, जबकि ज़रूरत है जाने की लेकिन ना जाना और वो गंद अपने अंदर ही रखना, तो ज़्यादा देर रखेंगे तो यही कब्ज़ बन जाएगा। तो इसी तरह से ज़्यादा देर तक जो लोग बैठकर काम करते हैं और चलते फिरते वर्जिश कम करते हैं, यानी चलते फिरते कम हैं, वर्जिश कम करते हैं और बैठने का काम ज़्यादा होता है, जैसे कोई दफ्तर में बैठता है या किसी और जगह बैठकर काम करता है, तो ऐसे लोगों को भी कब्ज़ हो जाती है। तो किस लिए कि कब्ज़ से बचने के लिए चलना फिरना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए। बेवक्त खाना जो खाते हैं उनको भी कब्ज़ हो जाती है। और बाज़ लोग होते हैं पेट भरा हुआ है और फिर और खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी कब्ज़ लाता है। कब्ज़ आदमी को चिड़चिड़ा कर देती है, बाज़ लोग गमज़दा हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और आपको पता है कि ये अक्सर घरों में होता है कि आटे को छान कर इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो जो छान निकालते हैं वही कब्ज़ की दवा होता है। और छान जो होता है अगर वो आटे में मौजूद हो तो उस आटे से जो रोटी बनती है वो दिल की बीमारियों की भी दवा है और मैदे की बीमारियों की भी दवा है। हाजमा जल्द होगा, आसानी से वो बंदा बैतुल खला में फारिग होगा और अल्लाह ताला की रहमत होगी, बंदा सेहतमंद रहेगा। इसी तरह से आटा छान कर जो बारीक करके इस्तेमाल करते हैं वो कब्ज़ में ही मुब्तला रहते हैं, या जो मैदा इस्तेमाल करते हैं वो भी कब्ज़ में ही मुब्तला रहते हैं। और जो सफ़ेद रोटी खाते हैं, ब्राउन रोटी खाते नहीं हैं, तो वो भी कब्ज़ ही को ही अपना दोस्त समझ बैठते हैं। खाने में बाज़ औक़ात बेएतदाली, यानी वक्त पर ना खाना, अपनी मर्ज़ी से खाना, कभी लेट कभी किस वक्त कभी किस वक्त, ये भी कब्ज़ को ले आता है। इसी तरह से नाकिस ग़िज़ाएँ खाना भी कब्ज़ का सबब बनता है। और बाज़ औक़ात नींद का पूरा ना होना,
ये भी कब्ज़ को ले आता है। इसी तरह से नशा आवर चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल करना, सिगरेट पीना, ये भी कब्ज़ और बदहज़मी को साथ लाता है। इसी तरह बाज़ बंदे होते हैं सुस्ती और काहली ज़्यादा होती है और पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीने से भी वो कब्ज़ हो सकती है। इसी तरह से बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो चटपटी चीज़ें खाते हैं। चटपटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो भी कब्ज़ ले आती हैं, जैसे चटनी और इस तरह की बनी बनाई जो मिसालेदार चीज़ें और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाना, तो ये कब्ज़ को ही ले आता है और बदहज़मी भी हो जाती है। तो इसी तरह से आप ज़हन में ये रखें, कब्ज़ तमाम बीमारियों की माँ है और तबीयत बोझल हो जाती है, अज़लात कमज़ोर हो जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है। जिसको कब्ज़ होती है उसकी कमर में भी दर्द होता है, सर में दर्द होता है, पेट में दर्द हो जाता है, चक्कर भी आते हैं, सीने में जलन इससे हो जाती है और दर्द की कैफियत होती है। दिल की धड़कन भी इसमें तेज़ हो जाती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द भी होता है और ये कब्ज़ की वजह से होता है। तो इसी तरह से अगर दालें भी इस्तेमाल करें तो वो छिलके वाली दालें इस्तेमाल करें और रेशादार ग़िज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें और रेशादार फल और सब्ज़ियाँ खाएं, यानी जिनमें फ़ाइबर होता है। अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर को ज़्यादा इस्तेमाल करें और फ्रूट और सब्ज़ियाँ जो हैं ज़्यादा खाएं, यानी फल सब्ज़ियाँ अच्छी चीज़ हैं। और निहार मुंह हल्के गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं, तो इससे भी कब्ज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। रात को सोते वक्त एक गिलास गर्म पानी, दूध में एक खाने का चमचा जैतून का तेल उसमें मिलाकर पिएं और उसके बाद कुछ ना खाएं पिएं, सो जाएं। तो इंशाअल्लाह इसी को मुसलसल रखें तो हफ्ते के अंदर कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा पानी पिएं, हल्की वर्जिश करें, रात के खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर करें और रात के खाने के कम से कम 2 घंटे बाद सोएं और सुबह यानी कि ज़्यादा खाना चाहिए, रात को हल्का खाना चाहिए। और रात को सोने से पहले गर्म दूध में बादाम डालकर, यानी बादाम रोगन बादाम डालकर अगर पिएं तो इससे भी, यानी आदत बनाएं तो इससे भी अंदर जो बड़ी आंत होती है उसमें नरमी हो जाती है और बंदे को कब्ज़ नहीं होती। और जौ का दलिया बहुत अच्छी चीज़ है और अंजीर खाएं, जौ का दलिया खाएं तो इससे कब्ज़ होती नहीं है, अगर है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ओट का दलिया भी बहुत अच्छी चीज़ है, इससे भी कब्ज़ से निजात मिलती है। इसी तरह छान वाला आटा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, वो खाएं और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। और छान यूँ समझें कब्ज़ का इलाज भी है, दिल की बीमारियों का इलाज भी है। अपना लाइफस्टाइल बंदा तब्दील करे, बेहतर अमल है। और अगर किसी को कब्ज़ ज़्यादा हो तो वो क्या करे कि सौंफ और गुलकंद को मिला के खाए, तो ये भी बेहतर अमल है कि सौंफ और गुलकंद को मिलाकर बंदा उसे खा ले। रात को सोते हुए अगर 1 चम्मच यानी गुलकंद और सौंफ मिला के उसको खाए, ऊपर से जो है वो दूध पी ले गरम गरम, तो फिर सो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी वो कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। और दांतों को भी साफ रखना चाहिए क्योंकि कब्ज़ का दांतों के साथ भी बड़ा ताल्लुक़ है। वो दांत मैले होते हैं तो खाने पीने में मैले दांत के साथ जरासीम कुछ हो वो भी चले जाते हैं अंदर, और इस तरह से बदहज़मी और कब्ज़, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो मैदे की हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो दांतों को साफ रखना चाहिए। और ग़िज़ा जब खाना खाएं तो उसको खूब चबा कर खाएं, और बाज़ जो हैं चबाते नहीं हैं, बस ऐसे मुंह में लिया और निगल जाते हैं, और ऐसे निगलना, जो जल्दी में निगलना है ना ग़िज़ा को, वो भी कब्ज़ लाता है। तो इसलिए बाज़ बंदे होते हैं एक खाने में कई चीज़ें मिला के खाते हैं, यानी एक डिश नहीं होती बस 70,000 चीज़ें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं, और इस तरह से
وہ قبض کو اور بد ہضمی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بندہ جو ہے یعنی جب تھکا ہوا ہو بندہ اس وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد کھائے زیادہ بہتر ہے، اس سے بد ہضمی اور قبض سے بچتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ٹھنڈا پانی بھی بہتر نہیں ہے، ٹھنڈا پانی بھی قبض لاتا ہے اور ہاضمے کے معاملے میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح چائے کا استعمال زیادہ وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اور کچی جب کھانا کھائیں تو کچا کھانا نہ پکاؤ، یعنی بعض اوقات روٹی کچی ہو یا کھانے کی چیز کوئی کچی ہو وہ نہ کھائیں، اور کوئی چیز جس کی ٹائم گزر گیا ہو اور خراب ہو رہی ہو تو وہ بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ جو وقت اوور ڈیٹڈ ہوتی ہے یا جو وقت جس کا زیادہ ہو جاتا ہے کھانے پینے کا، تو وہ اس کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، وہ یا تو بد ہضمی ہو جائے گی یا قبض ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے ہر روز آپ وقت مقررہ پر آپ اپنے یعنی بیت الخلاء جائیں، تاکہ جو ہے نا وہ عادت بن جائے، تو وقت مقرر پر جانے والے بھی یہ بہتر رہتے ہیں اور قبض سے بچتے ہیں۔ تو اسی طرح سے صبح اٹھ کر اگر نہار منہ پانی پئیں اور اس میں تھوڑا شہد بھی ملا کے پئیں تو اور زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر عام پانی بھی پئیں تھوڑا سا ہلکا سا گرم ہو تو اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی قبض کو یعنی فائدہ ہوتا ہے، قبض ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر قبض ہو پیٹ کو آپ تھوڑا سا تیل مال لیں تو وہ بھی بہتر ہوتا ہے، وقتی طور پر فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کھانا زیادہ نہ کھائیں، بھوک جب لگ رہی ہو تب کھائیں۔ اور اسی طرح آٹا موٹا استعمال کریں اور پتلا آٹا یا باریک آٹا استعمال نہ کریں، کوشش کریں اپنے آپ کو، تو انشاء اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی احتیاط بندہ خود کرے گا تو تب کچھ بنے گا۔ اور یاد رکھیں قبض اگر ہوتی ہے تو آپ کا سکون چلا جاتا ہے، ہر وقت طبیعت میں تھکاوٹ رہتی ہے، اچاٹ طبیعت ہوتی ہے اور چڑچڑا بن جاتا ہے بندہ، اور اس طرح سے معاملہ بندے کا جو ہے نا وہ ذہنی طور پر کام کرنے کو دل نہیں کرتا، طبیعت میں جو ہے نا بوجھل سی لگتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو قبض سے بچائیں، میں نے جو عرض کیا اس پر غور کریں، تو اس طرح سے انشاءاللہ صحت بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحت بہتر فرمائے اور تندرستی اور سکون عطا فرمائے، آمین۔